हेलो एवरीवन, साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 23 के बेस्ट 300 क्वेश्चन के भाग 2 डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन इंग्लिश में होगा और एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे? नेशनल यूथ डे का थीम क्या था? इस साल नेशनल यूथ डे का 26वां एडिशन था, जिसे होस्ट किया था हुबली कर्नाटका ने। नेशनल यूथ डे हम किस लिए मनाते हैं? ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, जो 12 जनवरी हम मनाते हैं। इस साल का थीम क्या था? इस साल का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? हेनली के पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा इंडिया का रैंक क्या है इस बार इंडिया का रैंक है 85। इसमें टॉप कंट्री कौन सा है? टॉप कंट्री है जापान। इसके बाद कौन है? इसके बाद है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, बोथ है सेकेंड। और थर्ड में कौन है? जर्मनी एंड स्पेन। हाल ही में 75th आर्मी डे किस शहर में सेलिब्रेट किया गया? ये किया गया बेंगलुरु शहर में। ये कब होता है? ये 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में लिथियम एंड कॉपर माइन खोजा गया कहाँ पे? इंडियन माइनिंग कंपनी ने लिथियम और कॉपर माइन हाल ही में ढूंढ निकाला है। किस देश में ढूंढ निकाला है? ये निकाला है अर्जेंटीना में। ये आप देख सकते हैं, यह है लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे कौन कौन सी कंपनी ने खोजा है? इसे खोजा है MECL ने, इसके साथ KABIL एंड GSI, ये तीनों कंपनी में मिलकर ये लिथियम माइन को खोजा, लिथियम एंड कॉपर माइन को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑर्गेनाइज रोड सेफ्टी वीक। किस दिन से किस दिन तक रोड सेफ्टी वीक मनाया गया? ये मनाया गया जनवरी 11 से जनवरी 17 के बीच में। हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल साइंस डे का थीम अनाउंस किया है। ये नेशनल साइंस डे का इस बार थीम क्या होगा? नेशनल साइंस डे का इस बार का थीम होगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। Which country has generated record 87.6% of the power from zero carbon sources? किस कंट्री ने हाल ही में 87.6% जो एनर्जी है वो हासिल किया है जीरो कार्बन सोर्स से? ये कंट्री कौन सी है? ये है यूके। जल शक्ति मिनिस्टर ने एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर का थीम अनाउंस किया है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है वाटर विजन @2047। ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये भोपाल में आयोजित किया गया है। कब से कब तक? 5 से 6 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया है। हाल ही में कौन सी मिनिस्टर ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए ड्राफ्टिक ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। हाल ही में CM भूपेश बाघेल ने चरचरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। ये किस स्टेट का फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये लॉर्ड शिवा और माता पार्वती से जुड़ा है। वर्ल्ड फर्स्ट म्यूजियम ऑफ प्लाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट के लिए विश्व का सबसे पहला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है तिरुवनंतपुरम में, जो केरला का कैपिटल है। ठीक है, ये इसमें कितने मैन्युस्क्रिप्ट रखा गया है? अभी तक इसमें 187 मैन्युस्क्रिप्ट रखा गया है, जो त्रिवंकुर राजवंश से रिलेटेड है। केरला के गवर्नर कौन है? केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। हु इज सोन एज द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन USA? USA में पहला महिला सिख जज कौन बने हैं? ये बने हैं मनप्रीत मोनिका सिंह। नाजान सक्सी मी एज विटनेस, ये बुक रिसेंटली MS धोनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। 21 व्यक्ति का ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी है प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फर जी का। Which company has launched low smoke सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है उनके लिए लो स्मोक केरोसिन किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है भारत पेट्रोलियम ने। ये बनाया कौन? भारत पेट्रोलियम ने बनाया है, BPCL। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे। इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तलचर फर्टिलाइजर प्लांट विल बी ऑपरेशनल रेडी टू अक्टूबर 2024। ये कहाँ पर है? तलचर फर्टिलाइजेशन प्लांट, ये प्लांट है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इस साल यानी 2023 में उड़ीसा में ही हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जो भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों शहरों में होगा। DRDO has successfully launched short range ballistic missile SRBM पृथ्वी 2 फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर उड़ीसा। व्हाट इज द रेंज? चांदीपुर उड़ीसा से पृथ्वी 2 का सफल उत्क्षेपण किया गया है। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 350 किलोमीटर। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है।
व्हाट इज द थीम ऑफ द बुक रिसेंटली रिलीज बाय आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर? इस बुक का नाम क्या है जो अभी आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये दोनों इस बुक के को ऑथर हैं, जिसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है। नाम क्या है? ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। यूएसए ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है पीगा टोम के मरम्मत के लिए, उसे कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए। तो ये पीगा टोम कौन से शहर में है? पीगा टोम कहाँ पर है? पीगा टोम है हैदराबाद पे, जो 18 से 19 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है, जो 18 से 19 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। और इसे यूएसए के हेल्प से इसे कौन बना रहा है? इसे बना रहा है आगा खान ट्रस्ट। हाल ही में सूर्य कुमार यादव ने फर्स्ट स्पेल बने हैं जो 1500 रन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में करके दिखाए हैं। वो कितने बॉल पे ये 1500 रन किया है? वो किए हैं 843 बॉल में। ठीक है, इससे पहले कौन कौन 1500 रन किए हैं? इससे पहले किए हैं विराट कोहली, केएल राहुल एंड एरॉन फिंच और बाबर आजम ने। ठीक है, इससे पहले कौन कौन किया है? विराट कोहली, केएल राहुल, एरॉन फिंच एंड बाबर आजम ने। लेकिन सबसे फर्स्ट कौन किया है? सबसे कम बॉलों पे ये किया है सूर्य कुमार यादव जी ने, ओनली 843 बॉलों पे। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट फ्रीडम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं हिस्टोरियन संजीव सान्याल जी ने। संजीव सान्याल जी इस बुक को लिखे हैं। ये बुक इंडिया फ्रीडम फाइटर के बारे में, जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में है, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में वो लिखा गया है। वीर गार्डियन इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? वीर गार्डियन इंडिया और किस देश के बीच में होता है? ये होता है जापान। इंडिया और जापान के बीच में हम और एक्सरसाइज क्या करते हैं? वह है धर्मा गार्डियन। इस साल ये वीर गार्डियन एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ? ये हुआ जापान पे ही हुआ। ठीक है, जो 12 से 26 जनवरी तक चला। ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर रचना विज्ञान, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल ने लॉन्च किया है। इस बुक के राइटर हैं A.K. द्विवेदी जी। Which state organized International Kite Festival from 8th to 14 January in 2023? काइट फेस्टिवल इस बार कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है गुजरात पर। ये 2 साल तक बंद था पहले, उसके बाद फिर से ये आयोजित किया गया है गुजरात पे। कहाँ? गुजरात पे कहाँ? अहमदाबाद पे। अनहद सिंह इज रिसेंटली इन न्यूज, सी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? अनहद सिंह किस खेल से रिलेटेड है? ये है स्क्वैश से रिलेटेड है। किस लिए रिसेंटली न्यूज में आए हैं? क्योंकि ये गर्ल अंडर 15 स्क्वैश टाइटल 2023 कहाँ पर जीते हैं? ब्रिटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप, जो बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। Who has been honored with Lifetime Achievement Award at the 15th edition of Jaipur International Film Festival? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है अपर्णा सेन को, जिसका फर्स्ट फिल्म जिसमें इन्होंने डेब्यू किया था यह था तीन कन्या, जो जिसके डायरेक्टर थे सत्यजीत राय, जो आया था 1961 में। एक बंगाली डायरेक्टर एंड एक्टर हैं। सानिया मिर्जा हैज रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट, सी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? सानिया मिर्जा किस खेल से रिलेटेड है? ये आप सभी को पता है, सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है। According to Curium report, which two Indian airport became top 10 ranking for the best performing of the global airport list? ग्लोबल एयरपोर्ट लिस्ट में कौन से दो, इंडिया के कौन से दो ऐसे एयरपोर्ट हैं जो आए हैं? ये है कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रैंक कितने हैं? कैंपागोडा का रैंक है 2nd एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रैंक कितने हैं? यह है 7th। ठीक है। Which state became the first state in India to go fully digital in banking service? कौन से स्टेट बैंकिंग सर्विस में फुल्ली डिजिटल हो गया है? ये हो गया है केरला। केरला के सीएम कौन है? सीएम है पिनराई विजयन। Which movie has recently won Golden Globe Award for नाटू नाटू सॉन्ग? नाटू नाटू सॉन्ग के लिए किस मूवी को हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? ये आप सभी को पता है, ये है RRR। यहाँ पे और एक बात बता दूं, इस गाने का जो म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर है वो है कौन है? MM कीरवानी। कौन है? MM कीरवानी। ये इस साल 80th गोल्डन ग्लोब सेरेमनी था। ठीक है, इस साल 18 गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया, जिसे मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को फॉर द मूवी RRR। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 28,111 करोड़ टू एक्सटेंड द इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ टोबैको फार्मर ऑफ व्हिच स्टेट? किस स्टेट में टोबैको फार्मर को, किस स्टेट के टोबैको फार्मर को हाल ही में इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है? ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के टोबैको फार्मर को। Which state host खेलो इंडिया सीनियर वोमेन खो खो लीग? किस शहर में हाल ही में सीनियर वोमेन नेशनल खो खो लीग को होस्ट किया गया है?
ये किया गया है पंजाब में। ये कब से कब तक होगा? ये 10 जनवरी से 13 जनवरी तक होगा। 10 से 13 जनवरी तक होगा। विश्व का सबसे बड़ा सैंड हॉकी स्टिक स्कल्पचर, रेत से बना हुआ हॉकी स्टिक स्कल्पचर कहाँ पर बना है? उड़ीसा पर बना है। और इसे किसने बनाया है? ये बना है सुदर्शन पटनायक जी ने, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में शामिल हुआ है। कुमराकोम एंड बाईपोर which are selected under the Swadesh Darshan Scheme 2.0 are located in which state? कुमराकोम एंड बाईपोर कहाँ पर है? ये दोनों जगह है केरला पर, जो हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं। केरला में कौन से नेशनल पार्क है? पेरियार है, इरविकुलम है, साइलेंट वैली है, मुकरथी नेशनल पार्क और नागरहोला टाइगर रिजर्व है। भीतरकनिका नेशनल पार्क हाल ही में खबरों में था। वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं उड़ीसा में। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो पक्षी है उसका ज़्यादा ब्रीडिंग हुआ है, यानी यहाँ पे पक्षी के जो आबादी है पहले से बहुत बढ़ गया है, इसीलिए न्यूज़ में था। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा पर है। उड़ीसा का और एक नेशनल पार्क कौन सा है? वो है सिमलीपाल। यूएसए अनाउंस्ड 100 मिलियन USD टू व्हिच कंट्री फॉर फ्लड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एड। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को फ्लड से रिकवरी के लिए 100 मिलियन डॉलर दिया है? ये दिया है पाकिस्तान को। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ये सिद्धांत लिया है कि जो HIV पॉजिटिव पर्सन है उन्हें फूड और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए फ्री में स्टेट के द्वारा? ये क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट में। बैली सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? बैली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर है? कहाँ पर हाल ही में बनाया गया है? ये बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर पे। व्हिच इंस्टीट्यूट कमीशन इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट? हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाया है? ये बनाया है NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका चेयरमैन है गुरप्रीत सिंह। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट? गुजरात हाईकोर्ट के अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस एन कोटेश्वर। सीएम ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान इनोग्रेटेड द मैस्कॉट ऑफ द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। इस मैस्कॉट का नाम क्या है? इस मैस्कॉट का नाम है आसाम। In which mission India will send 3 person to 600 meter below the sea level to search mineral resources? मिनरल रिसोर्स खोजने के लिए 600 मीटर तक जाएंगे बिलो द सी लेवल। किस मिशन के अंतर्गत ये बनाया गया है? ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं इसका नाम है मत्स्य 6000। इसका नाम है मत्स्य 6000। ये समुद्रयान मिशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। Which institute recently developed macro और माइक्रोपोरस आयोनिक ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिमूव द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वाटर? पानी से पॉल्यूटेंट निकालने के लिए मैक्रो और माइक्रोपोरस आयोनिक ऑर्गेनिक मटेरियल किस संस्था ने रिसेंटली बनाया है? ये बनाया है IISER पुणे ने। IISER पुणे ने। Which state recently launched कास्ट बेस्ड सेंसस? हाल ही में किस स्टेट ने कास्ट बेस्ड सेंसस लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बिहार ने। Which state and union territory host Purple Fest? Purple Fest किस शहर या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गोवा ने। दीपोर बिल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? दीपोर बिल कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है असम पर। हु इज 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं एम प्रणेश। इंडिया हैंडेड ओवर 75 पैसेंजर बस टू व्हिच कंट्री एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? हाल ही में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के दौरान इंडिया ने 75 बसेस किस देश को ऑफर किया है? ये ऑफर किया है श्रीलंका को, ताकि वहाँ का ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सके। व्हिच स्टार्टअप बिल्ड आज़ादी सैटेलाइट? आज़ादी सैटेलाइट हाल ही में किस संस्था ने बनाया है? ये बना है स्पेस किड्स इंडिया ने। Which Indian state has launched 100-day global city campaign? 100-day global city campaign लॉन्च कौन किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस किस शहर में होस्ट किया गया है? ये होस्ट किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम ABP which has been launched recently cover how many district? अभी जो एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसमें हाल ही में कितने एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया है? ये ऐड किया गया है 500 डिस्ट्रिक्ट। पहले कितने थे? पहले थे 112, अभी हाल ही में 500 ऐड किया गया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, क्योंकि
उड़ीसा में 2023 का वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है भुवनेश्वर राउरकेला में, इसलिए। आदि सूर्य पर्व पराक्रम का ए मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल किस शहर में होस्ट किया जा रहा है? ये होस्ट किया जा रहा है दिल्ली में। व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022-23 एज पर इनेसो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट? इनेसो के द्वारा इंडियन जीडीपी कितना ग्रो करेगा बता रहा है, ये बता रहा है 7%। माइकल देवव्रत पात्रा whose term is recently extended सर्विस इन which organization, एक किस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है माइकल देवव्रत पात्रा, ये है आरबीआई में। Which country host the World Hindi Day कॉन्फ्रेंस ऑन 10th जनवरी? कब मनाया जाता है? 10th जनवरी मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, ये नेशनल नहीं है, वर्ल्ड हिंदी डे है। किस कंट्री होस्ट करेगा इस बार? ये होस्ट करेगा फिजी। ईयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ व्हिच स्टेट? ईयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट एक किस स्टेट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है? ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है केरला का। एज पर वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक prospect report, what is the expected economic growth for India in 2023 and 24? 23 और 24 के लिए कितना है? 6.6%। और इनेसो के द्वारा कितना है? इनेसो के द्वारा 7%। Which union minister launch रैम्प प्रोग्राम? रैम्प प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एमएसएमई। ये पे जब एम देख रहे हैं इसका मीनिंग है एमएसएमई। Which two state were the top investment destination in India for 2021-2022? 21 और 22 साल के लिए इंडिया का टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कौन कौन दो स्टेट थे? ये थे गुजरात और राजस्थान। रिसेंटली केसरीनाथ त्रिपाठी पास्ड अवे, हाउ मेनी स्टेट ही सर्व एज अ गवर्नर? ये कौन कौन से स्टेट के गवर्नर थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी? ये थे 4 स्टेट के। ये 4 स्टेट कौन कौन से हैं? ये है वेस्ट बंगाल, बिहार, मेघालय एंड मिजोरम। Recently, Makar Sankranti was celebrated in different states with a different name. In Tamil Nadu, it is celebrated as तमिल नाडु में मकर संक्रांति किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल नाम से। Who appointed as a new CEO of the Paytm Bank? Paytm Bank के न्यू CEO कौन बने हैं? ये बने हैं सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला जी पेटीएम बैंक के न्यू CEO बने हैं। 6 नेशनल मेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हाल ही में किस शहर में आयोजित किया, किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है हिसार हरियाणा में। हरियाणा में इस साल इस 6 नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियन के विनर कौन है? विनर है सर्विस टीम, जो 6 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर, जो 6 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज के साथ। और दूसरे स्थान में कौन है? दूसरे स्थान में रेलवे। हाल ही में कौन से देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन निर्माण किया है? ये क्या है? यूएसए ने। हाल ही में इंडिया ने किस देश को पीछे छोड़कर 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है? ये देश है जापान। जापान को पीछे छोड़कर इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन व्हिच सिटी? किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है? ये आयोजित किया गया है इंदौर में। किस शहर में हाल ही में ये लॉन्च किया है? एक ही मोबिलिटी कार्ड होगा बस और मेट्रो के लिए। ये आयोजित किया है दिल्ली ने। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव पास्ट अवे, ही वाज बिलोंग टू व्हिच पार्टी? शरद यादव किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आरजेडी पार्टी से। हु इज द फर्स्ट बॉलर टू टेक ए हैट्रिक इन द फर्स्ट ओवर ऑफ ए रणजी मैच? रणजी मैच में पहली ओवर पे किसने हैट्रिक किया है? ये किया है जयदेव उनटकट ने। जयदेव उनटकट। व्हिच इंस्टीट्यूट अवार्ड ईट राइट स्टेशन? ईट राइट स्टेशन ये अवार्ड कौन देता है? ईट राइट स्टेशन ये अवार्ड देता है FSSAI। Indian inaugurated 1.2 billion USD loan agreement for infrastructure development with which bank? इंडिया ने किस बैंक के साथ हस्ताक्षर किया है 1.2 बिलियन USD डॉलर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए? ये क्या है? ADB के साथ, यानी एशियन डेवलप बैंक के साथ। Where is the headquarter of एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन? एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है बैंकॉक पर। Which state has been announced to start कलसा बंदोरी नाला प्रोजेक्ट? कौन से स्टेट में अनाउंस किया है? ये किया है कर्नाटक ने। कलसा बंदोरी नाला प्रोजेक्ट के लिए बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, हाल ही में कर्नाटक ने इसे अनाउंस कर दिया है इस प्रोजेक्ट को।
निधि आपके निकट इज द आउटरीच प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द व्हिच इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा निधि आपके निकट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ये किया गया है ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये थे हमारे जनवरी मंथ के सेकंड पार्ट के 75 क्वेश्चन। चलिए थर्ड पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।